नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अखंड ज्योति जलाने का बनाने का तरीका बता रही हूँ। ये अखंड ज्योति किसी भी पर्व में, जैसे हम महाशिवरात्रि को अखंड यानी कि रात में एक दिन जलना है, जितने दिन का आपका संकल्प हो, 9 दिन जलना है, 12 दिन जलना, तो लगातार जलना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे रामायण में, अखंड रामायण पूरे दिन पूरे रात जलता है और तीजा में पूरे रात जलता है, तो इसी प्रकार से 9 दिन के नवरात्रि में 9 दिन जलता है। तो मैं आपको अखंड ज्योति जलाने का तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले अखंड ज्योति जलाने के लिए नीचे हम अष्टदल कमल बनाते हैं। वो आप कुमकुम और हल्दी से भी बना सकते हैं और रंगे हुए किसी भी रंग के चावल से बना सकते हैं। जैसे नवग्रह का बनाना है, मंगल जी का है तो लाल चावल से, और बुध का है तो हरे चावल से। तो ये मैं पीला चावल से अष्टदल कमल बना रही हूँ। हर ग्रह का अलग अलग रंग होता है, तो ये पीला चावल से मैं बना रही हूँ। अष्टदल कमल बनाना पहले भी बताई हूँ, बहुत ही सरल है। इसमें 8 डंडी बना लेते हैं, एक बराबर की, ऐसे। ये मुश्किल से इसमें 1 मिनट भी नहीं लगता, 8 डंडी बन जाती है। फिर हम इसको ऐसे जोड़ देते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। अष्टदल कमल तैयार हो गया। अब इस पर हम, तो ये तांबे का पात्र है, ये आप देखोगे दीपक जलाने का ये बना हुआ है। इसमें ये तांबे का पात्र है। तो अगर आपके पास तांबे का पात्र है तो ठीक है, नहीं तो ये मिट्टी का भी पात्र है। मिट्टी का पात्र जब भी आप मंगाएं और उसमें दीपक जलाएं तो उसका नियम है, उसको 24 घंटे पहले आप पानी में भिगो दीजिए। अगर आप बिना भिगोए सिर्फ धो के अगर आप जलाओगे दीपक, तो जितना तेल दीपक जलने में लगता है उससे ज़्यादा ये कटोरा सोख लेगा, आपका तेल बहुत ज़्यादा खर्च होगा। इसको हम 24 घंटे पहले भिगो दिए हैं। मैं आपको तांबे के पात्र में ही दिखा रही हूँ। तो इस तांबे को पात्र को हम यहाँ अष्टदल कमल के बीचों बीच माता के बाएं तरफ रख रहे हैं, इसलिए कि जब भी हम शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं तो दाएं तरफ रखते। ये शुद्ध तिल का तेल है, तो तेल होता है, मीठा तेल, कोई भी तेल हो तो हम इसको बाएं तरफ जला रहे हैं। जैसे कि तिल का तेल, फल्ली का तेल, सोयाबीन, सूरजमुखी, किसी भी तेल का दीपक हम बाएं तरफ जलाते हैं। इस कटोरे को हम इतना भर देंगे, पूरा भर देंगे तो जो बाती हम डालेंगे वो खिसकने का डर रहता है, इतना हम भर दिए हैं। तेल को माता के पास रख देंगे, जब भी डालना होगा तो हम डाल लेते हैं। ये बाती है जो हम रक्षा सूत्र बांधते हैं, वो भी कच्चा धागा ही बोला जाता है। तो हम रुई की बाती नहीं बना के माता के लिए जब भी हम बनाते हैं तो ये लाल धागे, पीले धागे का बाती बनाते हैं। तो ये जैसे मैं बताती हूँ कि 1.25 हाथ की बाती होनी चाहिए। 1.25 हाथ यानी जो ये हाथ का ये मुड़ने वाला भाग है, हम यहाँ से नापते हैं ऐसे करके, ये 1 हाथ हो गया, इसको हम हाथ बोलते हैं। 1 हाथ और 1 बित्ता को हम 1.25 हाथ बोलते हैं। ये 1.25 हाथ की बाती हो गई, जो कि अखंड ज्योति में बनाया जाता है, लगाया जाता है। ये हो गया अखंड ज्योति का बाती। ये हम इसको डाल दिए और ये ऐसे हम जला देते हैं। ये बाती हो गई, बन गई। तो ये पूरे 9 दिन तक, थोड़ा थोड़ा बढ़ाने पर 9 दिन तक ये माता के नवरात्रि के लिए जलेगा। ये बदली नहीं जाती है। जैसे आप छोटा बाती लगाओगे और 9 दिन सोचो कि चल जाएगा, या छोटे दीपक में तेल रखो तो भी चल जाएगा, ठीक है, लेकिन बाती एक ही होना चाहिए। तो इसलिए हम 1.25 हाथ की बाती बनाते हैं। फिर हम इसको जला देंगे। ओम नौ दुर्गे नमः, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम नौ दुर्गे नमः। माँ दुर्गा का कोई भी मंत्र पढ़ के माँ का पूजन किया जाता है। जिस भी देवी देवता का आप बाती जला रहे हैं उनका नाम हम लेकर उच्चारण करके उनको आवाहन करते हैं। इस बाती को हम ज़्यादा नहीं बढ़ाते, ज़्यादा बढ़ाओगे तो जो ये गर्मी है इसका माता को लगता है, गर्मी नहीं लगना है। हम दीपक इसलिए जलाते हैं कि ये साक्षी होते हैं हमारी भक्ति का, और इनके द्वारा हमारी भक्ति माता तक या आराध्य तक पहुंचती है।
तो ये दीपक का हम विधिवत पूजा करते हैं। दीप जल गया है, उसके बाद हम इनको जैसे हम कलश का पूजा करते हैं उसी प्रकार से हम इनको पूजते हैं। ये सदा सुहागन का पुष्प है और लाल पुष्प माता के पूजन में प्रयोग होता है। तो ये चारों तरफ हम पुष्प को सजा देंगे और उसके बाद जैसा भी हम पूजन करते हैं कलश वगैरह का, वैसे ही हम इनका पूजन करते हैं। ये अखंड ज्योति जल गई। जैसे कि आप अखंड ज्योति को जलाए हैं तो मैं आपको दिखाई हूँ कि इनका लौ कम कर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज नहीं होना चाहिए। बहुत तेज करोगे आप तो ये जो 1.25 हाथ की जो बाती है ये छोटी पड़ जाएगी। मध्यम जलना चाहिए दीपक। उसके बाद आप इसकी सुरक्षा करेंगे। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि दीपक अगर आप अखंड ज्योति जलवाना चाहते हैं तो आपके आसपास जो शक्ति पीठ होती है, माता की मंदिरें होती हैं, वहाँ पर भी मनोकामना ज्योति जलाई जाती है। तो अगर आप वहाँ पर जलवा लें और शाम के समय आरती के समय जाएं और अपने दीपक को, मतलब वहाँ क्रम से नाम लिखा रहता है नंबर वाइज कि ये नंबर के दीपक इनका है, तो आप अपने दीपक को प्रणाम करके उनका दर्शन करके आ सकते हैं। उसमें आपको जिम्मेदारी नहीं रह जाएगी कि मान लीजिए चूहा चावल खाने के लिए या बाती खींच के ले गया कुछ भी, तो एक व्यक्ति नियुक्त रहता है उसी कमरे में, वो नीचे चटाई वगैरह बिछा के रहते हैं कि हवा न लगे, उसका पूरा तवज्जो करते हैं। और दीप को जैसे नीचे कभी कभी अपने आप ही खिसक जाता है तो उसको भी हम मतलब सावधानी पूर्वक ऊपर कर देते हैं। जैसे कि ये दीपक जलते जलते यहाँ पर गोले गोले से काले काले से कालिक जम जाता है, तो हम सावधानी पूर्वक उसको, जैसे कि ये माचिस की तीली है तो हम उसको ऐसे ऊपर कर लेते हैं और एक तरफ से, मतलब ऐसा हम उसको ना झाड़ें कि पूरा झाड़ दें, ऐसे एक तरफ से आप झाड़ोगे तो झड़ गया, फिर आप इस तरफ से झाड़ोगे तो दीपक बुझने नहीं पाएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि हम एक दूसरा दीपक जला लें और हम इसको जो गुल होता है, इसको गुल बोलते हैं, फूल की तरह हो जाता है, तो उसको झाड़ते समय अगर बुझ जाए तो हम दूसरे दीपक से पहले जला लें फिर उस दीपक को जला लें, मतलब उसको भी बुझा नहीं मानते। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब भी आपका ये मतलब गुल हो तो आप धीरे से ऐसे एक किनारे निकालिए, फिर आप इस किनारे से निकालोगे तो दीपक पूरी तरह से नहीं बुझेगा। मान लीजिए आप ये सावधानी नहीं रख सकते तो दूसरी सावधानी जो विकल्प है कि छोटा दीपक आप जला के लिए रहो, और अगर ये बुझ जाता है तो तुरंत उस दीपक को जला के और उसी तेल में जो बाती रहेगी उसको बुझा के आप रख लो। जब भी आप एक क्रिया करें तो उस बाती से इसको जला लें। तो अखंड ज्योति जलाने का मैं आपको विधिवत नियम बताई हूँ, उसी प्रकार से सिंदूर वगैरह भी लगा के इनका हम विधिवत पूजन करते हैं और इनको प्रणाम करते हैं। माता के बाएं तरफ ये तिल का तेल का दीपक जलाते हैं। वैसे अगर आपके मन में श्रद्धा है आप पूरा इनका देखभाल कर सकते हैं, तो दीपक जलाने में कोई परहेज नहीं है, आप इनको जला सकते हैं। माता के ऊपर आस्था रखिए और विश्वास रखिए कि आपकी भक्ति पूर्ण होगी। दीपक जलाने का कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आप ऐसे ही दीपक जला सकते हैं नवरात्रि के लिए, जो कि सबसे आसान तरीका है। तो मैं आपको अखंड ज्योति जलाने का विधि बताई हूँ। ऐसे ही आगे आपको मैं जो भी जानकारी होगी देती रहूँगी। आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।